नमस्कार मित्रों, आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोजपाल अर्थात भोपाल और उसका यह बड़ा ताल जहां राजा भोज की मूर्ति स्थापित है। वह राजा भोज जिन्होंने अपने चचेरे भाई शासक मुंज को भोजपत्र पर संदेश लिखा था, जिससे मुंज को वैराग्य हो गया। लिखा था, मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गता सेतुर्येन महोदधो विरचिता क्वासो दशांतका अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समंगत्वा वसमती मुंज त्वया याशत। अर्थात मानधाता जैसे कलयुग के अलंकार अब धरती पर नहीं हैं। महासमुद्र पर सेतु बांधने वाले और रावण का वध करने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। युधिष्ठिर उनके समस्त भ्राता भाई बंधु अब इस दुनिया में नहीं हैं। किसी के साथ भी ये धरती नहीं गई, किंतु लगता है कि हे मुंज, यह धरती शायद तेरे साथ जाएगी। ऐसा नहीं है, यह तेरे साथ भी नहीं जाएगी। इस तरह से ये पलाश का वृक्ष और मध्य प्रदेश का राजभवन श्यामला हिल्स होते हुए आइए सीधे चलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। यह मानवाकार प्रतीक चिन्ह उन हजारों प्रागैतिहासिक चित्रों में से एक पर आधारित है जो संग्रहालय में स्थित लगभग 32 मूल शैलाश्रमों में मौजूद है। ये चित्र 5 से 25,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक कलाकार विचरण करते थे। अब हम चलते हैं कुम्हारपारा, जो गौड़ समुदाय के कलाकारों तथा श्रमिकों द्वारा बनाया गया है और यहाँ मिट्टी के बर्तन, ग्रामीण परिवेश की अनोखी झलक देखने को मिलती है। मानव संग्रहालय में स्थित आगे चल करके देख रहे हैं हम आल विलक्कु। आल विलक्कु अर्थात दीपों का वृक्ष। मलयालम भाषा में बरगद को आल तथा दीपक को विलक्कु कहा जाता है। 1001 बातियों द्वारा 13 सीढ़ियों में निर्मित यह दीपदान 15 फुट ऊंचा है। वजन लगभग 1830 किलोग्राम है। केरल के मन्नार गांव से लाया गया है। इसमें 18 लीटर तेल या घी की आवश्यकता होती है इसको पूरी तरह से प्रज्वलित करने के लिए। मात्र 2 ही दीपक हैं, दूसरा केरल में है। और हम अब अंदर की ओर चलते हैं जो मानव संग्रहालय है, जहां हम देख रहे हैं कि ग्रामीण संस्कृति, जो जनजातीय समुदाय रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज जिस तरह से निवास करते थे, इस संग्रहालय के अंदर हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि मानव विकास की एक अद्भुत पूरी की पूरी यात्रा इसमें दिखाई गई है। ये कुम्हारपारा से आगे चल करके जब हम संग्रहालय की ओर जाएंगे तो देख रहे हैं कि ये टेराकोटा के जो मिट्टी के ये नमूने हैं, बर्तन, वो मूर्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, मानव से बहुत ज़्यादा ऊंची हैं ये। और उस समय इनको कैसे बनाया गया होगा, बहुत ही रोचक लगता है। ये इनका ऑफिस है प्रवेश करते ही। और ये संग्रहालय के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो बाकायदा जो मानव इतिहास, सभ्यता के इतिहास की जो एक यात्रा रही है, उस यात्रा से हम रूबरू होते हैं। किस तरह से होमो पिथेकस, रामापिथेकस, निएंडरथल, जो हमारी मानव के विकास की यात्रा है, आदि मानव, प्रागैतिहासिक मानव, ऐतिहासिक मानव, मध्यकाल, पूरा पाषाण काल आदि की पूरी यात्रा करते कराते हम इस संग्रहालय में बहुत देर तक रुकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय। और ये देखिए हमारे सामने दिख रहा है कि हमारा DNA स्ट्रक्चर कैसा होता है। भित्ति चित्र बने हुए हैं जनजातीय समुदायों के लोगों के। कुछ दुर्लभ चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। ये वाद्य यंत्र हैं उस ज़माने के जो जनजातीय समुदाय था, लोक संस्कृति की रक्षा किए हुए अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत समेटे हुए ये सब यहाँ व्यवस्थित करके रखे गए हैं कि कोई भी आए और आराम से इन्हें देख सकता है, इनसे परिचित हो सकता है कि कितनी समृद्ध भारतीय संस्कृति, मानव संस्कृति रही है। कितनी लंबी यात्रा करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये झोपड़ियाँ, जिस तरह से उनके ये घर थे पहले, ये डोंगी अर्थात नाव, एक छोटी सी बोट, इस पे जाल रखी हुई है, मछली का शिकार कैसे किया जाता रहा होगा, सब कुछ सजीव एकदम दिखता हुआ, दर्शाता हुआ ये मानव संग्रहालय आप देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे। ऐसे दुर्लभ वस्तुएं तत्कालीन मानव समाज, तत्कालीन जनजातीय समाज, कितनी सुंदर भित्ति चित्र और कितने सुंदर अल्पना से सजाया हुआ तत्कालीन दृश्य देखने से ही मनमुग्ध हो जाता है। और हमारी एक कितना देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे ये झोपड़ी बनी हुई होगी और कितनी अच्छी
चित्रकारी, ये उस समय की पोशाक, वस्त्र, आभूषण, चरखा, हाँ सूत कातने के लिए उस समय के मूसल, हल, दीवारों पर बने ये कोहबर जैसे चित्र, जब हम हमारे यहाँ कोहबर वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, ये उस समय के हथियार। और इस तरह से मानव संग्रहालय में आप घुसेंगे, तत्कालीन हथियार, कुछ उपकरण जिनसे इनका जीवन उस समय हमारे समाज का जो एक आईना है, ये आप इस मानव संग्रहालय में जब भी कभी भोपाल आएँ, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा शहर है ये। और यहाँ आप देखेंगे व्याख्या के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स पर स्थित NCERT का व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी, और बड़ा ही सुंदर शहर। प्यारा भोपाल, अपना भोपाल, आई लव भोपाल।